क्लास इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने बात कर ली थी अबाउट अनदर टाइप ऑफ यूनिट, यस, जिसका नाम था सप्लीमेंट्री यूनिट, अगर आपको याद आएगा तो। ठीक है, उसमें हम लोगों ने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में पिछले लेक्चर में बात कर ली थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उनके यूनिट्स भी देख लिए थे और उन यूनिट्स के क्या कन्वर्जन हो सकते हैं वो भी देख लिए थे। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था जिसका नाम था एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने आज भी याद रखना है। क्या वाला फॉर्मूला था? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये वाला फॉर्मूला आपने आज के लेक्चर में भी अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, आज हमारे लेक्चर में आज हम देखने जा रहे हैं पैरेलक्स मेथड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही बढ़िया टॉपिक। तो आज सब लोगों ने और अच्छी तरह से ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहली बात, हमारा मेन टॉपिक क्या है? हमारा मेन टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। टॉपिक का नाम क्या है? मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। मतलब क्या? मतलब ये कि हमें बहुत दूर का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना है। ठीक है, बहुत दूर का डिस्टेंस हम लोगों को मेजर करना है। अब बहुत ही दूर का डिस्टेंस से मेरा मतलब क्या है, जरा बिल्कुल ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप मेजर करना चाहते हैं डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। इमेजिन कीजिए आप ये मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, या आप मेजर करना चाहते हैं कुछ ऐसा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, या फिर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड एनी स्टार। वैसे सन इज ऑल्सो अ स्टार, बट यू वांट टू मेजर अ डिस्टेंस बिटवीन एनी स्टार। आपको कोई गैलेक्सी में एक स्टार दिख जाए और आपका मन कर रहा है कि हमें उस स्टार का और अर्थ का डिस्टेंस जो है वो हमें मेजर करना है। ठीक है, क्या सब लोगों को बात समझ में आ रही है कि हमें लार्ज डिस्टेंस का क्या मतलब मैं आपसे बोलना चाहता हूं? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट डज लार्ज डिस्टेंस मींस? क्या ये सब लोग के दिमाग में क्लियर है वर्ड? गिव मी अ यस और नो। सब लोगों को लार्ज डिस्टेंस का मतलब समझ में आ रहा है? यस, लार्ज डिस्टेंस का ऐसा मतलब है कि एक ऐसा डिस्टेंस जो आप फिजिकली नहीं नाप सकते। फिजिकली नहीं नाप सकते मतलब क्या? अगर कोई आपको बोलता है कि पुणे से मुंबई का डिस्टेंस क्या है, तो पुणे से मुंबई का डिस्टेंस आप फिजिकली नाप सकते हो। बट वी आर टॉकिंग ऑफ मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस जो फिजिकली नापे नहीं जा सकते। फिजिकली नापे नहीं जा सकते, जैसे वो कौन से डिस्टेंस होंगे जो फिजिकली नहीं नापे जा सकते? जैसे आप अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस फिजिकली नहीं नाप सकते। ठीक है, जैसे आप अर्थ और सन का बीच का डिस्टेंस फिजिकली नहीं नाप सकते, या अर्थ और किसी और स्टार के बीच का डिस्टेंस फिजिकली नहीं नाप सकते। ठीक है, तो ऐसे सब कार्यक्रम आपको करने के लिए, अगर आपको इस तरह के कार्यक्रम करने हैं, तो आप एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिस मेथड का नाम है, कौन सा मेथड? पैरेलक्स मेथड। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पैरेलक्स मेथड का इस्तेमाल हम कहां करेंगे। पैरेलक्स मेथड का इस्तेमाल हम लोग ऐसे कार्यक्रम करने के लिए करेंगे। ठीक है, पहली बात। उसके बाद आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि नाम जो पड़ा, मतलब इस मेथड का जो नाम है जो आप अभी सुन रहे हो, नाम क्या सुन रहे हो आप? पैरेलक्स मेथड। तो नाम जो है पैरेलक्स, उसका मतलब क्या है? ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है पैरेलक्स का मतलब क्या है। मैं जरा डेफिनेशन आप लोग के सामने लिख देता हूं, उसके बाद इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, पैरेलक्स is defined as the apparent change in the position of an object
ड्यू टू अ चेंज in the position of the observer। मैंने अभी क्या लिखा उसको समझाता हूं तो आपको बेटर समझेगा कि पैरलेक्स का मतलब क्या है। ठीक है, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड पैरलेक्स। इस पैरलेक्स वर्ड का मतलब हमें समझना है। ठीक है, अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखी गई है, डेफिनेशन के हिसाब से वो बोलता है कि द अपैरेंट चेंज इन द पोजीशन। किसी की तो पोजीशन चेंज हो रही है, जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है वो ऑब्जेक्ट है, पर उसकी पोजीशन क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज हो रही है। अब ऑब्जेक्ट कौन होता है और ऑब्जर्वर कौन होता है, जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से बात को समझना। ठीक है, आप लोगों को, सब लोगों को अपनी आंखों के सामने ऐसा उंगली रखना है। सब लोग रखो, चलो स्टार्ट करो। ऐसा स्ट्रेट अपनी आंखों के सामने, ऐसा स्ट्रेट आपकी उंगली होनी चाहिए। रखा सब लोगों ने? गिव मी यस और नो। चलो जल्दी करो। रिप्लाई 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 आना चाहिए। क्या सब लोगों ने अपने आंखों के सामने ऐसा उंगली रखा? ठीक है, नाउ क्लोज क्लोज वन ऑफ योर आईज। अपनी एक आंख बंद करो और उस उंगली को देखो। जस्ट लुक एट दैट फिंगर, अपनी एक आंख को बंद करके। फिर आपने क्या करना है? फिर आपने अपनी दूसरी आंख को बंद करना है और पहली आंख को खोलना है। मतलब आपने अपनी एक आंख बंद करनी है, दूसरी से देखना है, फिर दूसरी बंद करनी है, पहली से देखना है। ठीक है, और ये फिंगर एग्जैक्टली आपको आपके आंख के सामने होनी चाहिए। करते रहो, एक आंख बंद, दूसरा वो, फिर एक आंख बंद, पहला वन। ऐसा करना है, करो जल्दी करो, बताओ मेरे को। चंपा, विल यू प्लीज अंडरस्टैंड, लेक्चर चल रहा है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ जी, क्या हो रहा है फिंगर के साथ, क्या हो रहा है? रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, फिंगर के साथ क्या हो रहा है? क्या आपको फिंगर मूव होती हुई दिखाई दे रही है? कैन यू एक्चुअली सी कि फिंगर का पोजीशन चेंज हो रहा है? everybody who is doing this right now, can you feel this कि आपको फिंगर अपना पोजीशन चेंज करते हुए दिखाई देगा? दिखाई दिया? पर एक मिनट, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहता हूं, डिड यू रियली मूव योर फिंगर? डिड यू रियली मूव योर फिंगर? नो, आप अपना फिंगर मूव नहीं कर रहे थे। यस यस, यही चीज आपको समझनी है, यही चीज आपको समझनी है। डायग्रामेटिकली अगर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं, डायग्रामेटिकली अगर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं कि अभी आपके साथ क्या हुआ, तो अभी बिल्कुल ध्यान से समझना। सपोज कीजिए कि यहां पे आपकी फिंगर थी। जस्ट अंडरस्टैंड दैट हियर यू आर हैविंग योर फिंगर। ठीक है, और ये जो दो आंखें हैं इस तरह से, ये आपकी आंखें हैं। आपने अगर सबसे पहले इस आंख से देखा तो आपको ऑब्जर्वर लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। फिर जब आपने इस आंख से देखा तो आपको, सॉरी, ऑब्जेक्ट राइट साइड में दिखाई देता है। ये जो चीज है जिसको आप देख रहे हो, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। जिसको कोई देखता है उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट, और जो चीज देखता है उसको बोला जाता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब वो इंसान जो देखता है, और जिसको देखता है वो ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपने अपनी एक आंख को बंद करके किसी एक आंख से देखा तो आपको ऑब्जेक्ट कहीं और दिखता है। फिर अगर आपने ये आंख बंद करके इससे देखा तो आपको ऑब्जेक्ट कहीं और दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ? इससे आपको क्या समझा? इससे आपको यह समझा कि एक्चुअली ऑब्जर्वर ने अपनी पोजीशन चेंज की है। पोजीशन चेंज करने का मतलब मैं अच्छी तरह से आपको वापस समझाऊंगा, पर फिलहाल फिलहाल आप ऐसा समझिए कि आंख को बंद करना और दूसरे आंख को चालू करना, या पहली आंख को बंद करना और दूसरी आंख को चालू करना, इट इज लाइक ऑब्जर्वर अपना पोजीशन चेंज करना। इसको जरा आप एक बड़े डोमेन में भी देख सकते हैं।
आप इसको एक बड़े डोमेन में कैसे देख सकते हैं? सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा सा एक रोड है, बहुत बड़ा सा एक रोड है, ठीक है। तो पहले एक आदमी इस ऑब्जेक्ट को यहां खड़े होके देखता है, फिर वही आदमी उस ऑब्जेक्ट को यहां खड़े होके देखता है, बराबर है। तो अगर ये आदमी इस ऑब्जेक्ट को यहां खड़े होके देख रहा है, तो इट्स रियली अ कॉमन सेंस कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपके राइट हैंड साइड में आएगा। दिख रहा है, ये आदमी यहां खड़ा है, अगर मैं इस आदमी से पूछूंगा कि ऑब्जेक्ट कहां है, तो वो बोलेगा ऑब्जेक्ट मेरे राइट हैंड साइड में, इट इज टुवर्ड्स माय राइट, राइट। बट अगर वो आदमी चल के यहां आ जाता है और अब उससे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट कहां है, तो वो बोलेगा ऑब्जेक्ट मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है। पहले ऑब्जेक्ट कहां था? राइट हैंड साइड, फिर ऑब्जेक्ट कहां हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है जैसे ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज कर लिया हो, पर ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं करता। आपको ऐसी फीलिंग आती है कि ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज कर लिया है, पर एक्चुअल में पोजीशन चेंज कौन कर रहा है? एक्चुअल में पोजीशन चेंज कौन कर रहा है? एक्चुअल में पोजीशन चेंज हम कर रहे हैं, पर हमारा नाम क्या है? हमारा नाम क्या है? हम कौन है? हमारा नाम क्या है? हमारा नाम है ऑब्जर्वर। इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, अगर आप ध्यान से डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम ऐसा बोल रहे हैं, पैरेलैक्स is defined as the apparent change in the position of an object due to a change in the position of the observer। अगर एक चेंज इन पोजीशन है ऑब्जर्वर केस में, तो आपको ऐसा लगेगा कि देयर इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या सब लोगों को पैरेलैक्स का मतलब समझ में आ रहा है? पहले मुझे हाया ना हो जाए इस बात पे, और किसी का भी वीडियो ऑन नहीं होना चाहिए। एवरीबॉडी जस्ट लुक इनटू दैट योर वीडियोस आर टर्न्ड ऑफ। चलिए इसके बारे में यस और नो हो जाए, इसके बारे में यस और नो हो जाए, सब लोग कम ऑन। एनी डाउट स्टिल नाउ? एनी डाउट स्टिल नाउ? क्या आप सब लोगों के दिमाग में पैरेलैक्स का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? अपैरेंट का मतलब क्या होता है पता है क्या? अपैरेंट का मतलब होता है आपको ऐसा लगता है, यू जस्ट फील लाइक दैट, कि ऐसा होगा। कैसा होगा? कि जब ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज, सॉरी ऑब्जर्वर के पोजीशन में चेंज आएगा, तो आपके ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज आएगा, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। और चेंज कैसा आ रहा है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, कि आपको सबसे पहले कैसा फीलिंग आ रहा है कि एक तरफ आप अगर खड़े हो तो ऑब्जेक्ट आपके राइट हैंड साइड में, पर अगर आप यहां खड़े हो तो ऑब्जेक्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ऑब्जर्वर मतलब हम जो ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हमारा नाम है ऑब्जर्वर। आ रही बात समझ में? पर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। आपको ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, पर ऑब्जेक्ट उधर ही है। लेट मी गिव यू एन वन मोर एग्जांपल, थोड़ा इसको समझने के लिए कि आप लोग इसको रियल लाइफ में कैसे देखते हो, ठीक है। अब ये होगा आज का हमारा पेज नंबर 1। थोड़ा एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस जरा इसको ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। I hope most of you must have traveled in ट्रेन और बस। पहले मुझे ये बताओ, क्या आपने ट्रेन और बस में ट्रैवल किया है? बोथ, ओके। इन दोनों में से किसी, ट्रेन, बस और कार लो, और बाइक, किसी भी चीज में आपने कभी ना कभी तो ट्रैवल किया होगा। बट दिस थिंग लुक्स अ वेरी गुड इफ यू आर ट्रैवलिंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, बिकॉज ट्रेन रन्स वेरी फास्टर, एंड ट्रेन में ऐसा होता है कि आपने ये चीज देखी होगी, ठीक है। मैं आपको रिपीट करता हूं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये आपका ट्रेन का डिब्बा है, ठीक है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि ट्रेन के ट्रैक्स के बाजू में
एक्चुअल में इस तरह से बहुत सारे पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं ऐसे। ये आपका ट्रेन का ट्रैक है और यहाँ पे बाजू में बहुत सारे इलेक्ट्रिक के पोल्स होते हैं। हर जगह पे ये इलेक्ट्रिक के पोल्स होते हैं ट्रेन के बाजू में, ट्रैक में। यस, अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप बस के बाहर से कोई पेड़ को देख रहे हैं। आप बस के बाहर से किसी को देख रहे हो, क्या पेड़ है, कोई पेड़ को देख रहे हो। कार में, बाइक में आप ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी इंसान को देख रहे हो, किसी को भी आप देख रहे हो। तो आपको ऐसा अंडरस्टैंड करना है कि ये रोड है, ये एक बहुत बड़ा रोड है, ठीक है। और यहां पे आप ऐसा अंडरस्टैंड कर लीजिए कि कोई ट्री है या कोई इलेक्ट्रिक का पोल है, कुछ भी है। अब क्या हो रहा है, अब आप यहां से ट्रैवल कर रहे हो, सपोज करो आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो, ये आपकी बाइक है, ठीक है। और बाइक में आप इस पेड़ को देख रहे हो, पर आप अंडरस्टैंड करिए, जब आप यहां पे खड़े हैं तो आपका जो सर है, जो आपका हेड है, वो पेड़ को किस तरह से देख रहा होगा। और जब आप यहां पहुंच जाएंगे तो अगर आप पेड़ को देखने की कोशिश करेंगे तो तब आप कैसे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो आप ऐसा बोलेंगे कि पेड़ मेरे आगे है, और अगर आप यहां पहुंच के देखोगे तो पेड़ आपके पीछे होगा। या आप अगर यहां खड़े होकर देख रहे हो तो पेड़ आपके राइट हैंड साइड में है, अगर आप यहां से देख रहे हो तो पेड़ आपके लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या पेड़ मूव कर रहा है? नहीं मूव कर रहा। ये बंदा ऑब्जेक्ट है। ये बंदा कौन है? ऑब्जेक्ट है। एंड ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। कौन मूव कर रहा है? कौन मूव कर रहा है? ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर। तो आपका डेफिनेशन क्या बोलता है? आपका डेफिनेशन क्या बोलता है? द अपेरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अपेरेंट मतलब ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, पर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता। पोजीशन कौन चेंज करता है? ऑब्जर्वर चेंज करता है। बट ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। इस चीज को बोला जाता है पैरालेक्स। क्या अभी सब लोगों के दिमाग में क्लियर है पैरालेक्स का मतलब क्या है? ये सब लोगों के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। गिव मी यस और नो। इन दोनों एग्जांपल्स के बाद पैरालेक्स मेथड, पैरालेक्स का मतलब क्या है? क्या किसी के दिमाग में छोटा सा भी डाउट है? 100% क्लियर है? सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए मुझे, सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए मुझे। एवरीबडी शुड बी रिप्लाइंग। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रोशनी, रोशनी क्या नहीं समझा आपको? यस रोशनी। यस रोशनी, क्या नहीं समझा? पैरालेक्स में आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन चेंज करता है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, ऐसा लगता है, पर होता नहीं है। सिर्फ आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। इस चीज को आप पैरालेक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, अब सवाल ये उठता है कि हम पैरालेक्स मेथड का इस्तेमाल, हम पैरालेक्स मेथड का इस्तेमाल लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए कैसे करेंगे। आप ये मत भूलिए कि हम लोग ने आपको पैरालेक्स मेथड के बारे में बताया क्यों। पैरालेक्स मेथड हम लोग, या पैरालेक्स जो वर्ड है पैरालेक्स, उसके बारे में हमने क्यों बात की? बिकॉज मुद्दा ये है कि हमें करना है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। हमें क्या करना है? मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। अब सवाल ये उठता है कि इस पैरालेक्स मेथड का यूज करके हम लोग मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस कैसे करेंगे, मतलब हम लार्ज डिस्टेंस को मेजर कैसे करेंगे। सबसे पहला सवाल ये उठता है, ठीक है। चलिए, इसके बारे में डिस्कशन हो जाए। सब लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। एवरीबडी शुड बी पेइंग अटेंशन हियर, अच्छी तरह से पेइंग अटेंशन कीजिए। ट्रेन के पास ये इलेक्ट्रिक पोल्स क्यों होते हैं? फिलहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है प्रणव, हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। चलिए, अंडरस्टैंड कीजिए। सपोज कीजिए कि आप, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे,
ठीक है, आप इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता करना चाहते हैं, कहां से, कहां से, ये आपका एक सरफेस है। अब क्योंकि थोड़ा रियलिस्टिक लगना चाहिए, तो क्यों ना हम ऐसा कर ले कि हम इस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं मून, और ये जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है हम इसको मान लेते हैं अर्थ। ऐसा रियलिस्टिक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करें कि ये मून है, आप जानते हैं मून कहां पे है, और आप जानते हैं ये अर्थ का सरफेस मैंने ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। अब करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने मून को इस पर्टिकुलर पोजीशन से देखना है। सपोज करो ये पोजीशन का नाम P1 है, आपने P1 नाम की पोजीशन से मून को देखा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एक दूसरी पोजीशन से यानी कि P2 नाम की पोजीशन से आपने वापस मून को देखना है। पहले मैं क्लियर कर दूं, जो चीज मून को देख रही है वो एक्चुअली आप ही हो, पर आप एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से मून को देख रहे हो। वो इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोप हो सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट एक सैटेलाइट का कुछ टेलीस्कोप हो सकता है, कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसकी मदद से साइंटिस्ट लोग मून को देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा इमेजिन कर लो कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहां से आप मून को देख रहे हो, जिसको मैंने P1 पोजीशन दिया है, ये आप इसको पुणे मान लो कि किसी साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप की मदद से पुणे से मून को देखा, ठीक है। और कोई दूसरे साइंटिस्ट हैं जो बैठे हुए हैं मुंबई में, ठीक है, और वो उसी अंदाज में टेलीस्कोप की मदद से किसी इक्विपमेंट की मदद से मून को देख रहे हैं, ठीक है। अब साइंटिस्ट लोग इजीली कर सकते हैं, साइंटिस्ट लोग इजीली ऐसा पता कर सकते हैं विथ यूजिंग द इक्विपमेंट्स कि जब पुणे से मून को देखा और जब मुंबई से मून को देखा, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है दोनों के देखने का, ये एंगल को हम मान रहे हैं थीटा, ठीक है। इस थीटा एंगल का नाम होता है क्या, पैरेलैक्स एंगल। पहली चीज आप लोगों ने देखनी है, पहली चीज सबसे पहले हमने क्या किया, रिपीट करता हूं, सबसे पहले आप लोगों ने पुणे से यानी कि P1 पोजीशन से आपने मून को देखा, फिर किसी और साइंटिस्ट ने मुंबई से उसी मून को देखा, ठीक है। जब आप एक जगह से मून को देख रहे हैं और आप दूसरी जगह से मून को देख रहे हैं, उन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है पैरेलैक्स एंगल। सबसे पहली जानकारी मैंने आपको दी, ठीक है। सबसे पहली जानकारी सब लोग को क्लियर है, पैरेलैक्स एंगल सब लोग को क्लियर है। गिव मी यस और नो फॉर पैरेलैक्स एंगल। क्या होता है पैरेलैक्स एंगल, आप एक जगह से मून को देख रहे हो, आप दूसरी जगह से मून को देख रहे हो, इन दोनों जगह से जो आप मून को देख रहे हो, ये जो एंगल आप फॉर्म कर रहे हो ना, इसको आप बोलते हो क्या, पैरेलैक्स एंगल। और मैंने थोड़ा रियलिस्टिक सिचुएशन कंसीडर कर लिया, पुणे एंड मुंबई। बहुत ही बढ़िया। दूसरी चीज जो आपको ये समझनी है, ठीक है, साइंटिस्ट लोग इस एंगल को किसी भी एक डिवाइस की मदद से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी डिवाइस की वजह से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस एंगल कैन बी measured using any डिवाइस। आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जिनकी मदद से हम किसी भी दो लाइंस के बीच का एंगल इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिविल इंजीनियर के बारे में सोचेंगे तो जरा मैं आपको बताऊं, सिविल इंजीनियर में कभी आपने ऐसा देखा है कि रोड के बाजू में एक आदमी खड़ा रहता है टोपी पहन के, और वो रोड के साइड में एक इक्विपमेंट में से ऐसा देखता रहता है, रोड के साइड में से, कभी आपने देखा है ऐसा कुछ, हैव यू सीन? कभी कहीं कहीं पे ब्रिज बन रहा हो या कहीं पे रोड बन रहा हो,
तो कोई आदमी एक साइड में खड़ा रहता है और एक इक्विपमेंट से देखता रहता है। किसी ने देखा है ऐसा? हैव यू सीन दैट थिंग? सिविल कहीं पे ब्रिज बन रहा हो या कहीं पे रोड बन रहा हो, देखा आप लोगों ने, है ना? तो वो क्या मेजर करते हैं, वो क्या मेजर करते हैं, ठीक है, कैमरा टाइप होता है, यस यस यस, कैमरा टाइप होता है, बट वो भी एक डिवाइस है, वो भी एक डिवाइस है जिसकी मदद से आप ये देख सकते हो कि रोड का एंगल कहाँ है या रोड के कौन से पॉइंट तक हमें जाना है, कुछ भी आप मेजर कर सकते हो। उसी तरह से ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, मैं मून को नाम दे देता हूं एम, ठीक है? तो लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, पहली वाली लाइन कौन सी है? P1M। एंड दूसरी वाली लाइन कौन सी है? P2M। दिखाई दिया? P1M और दूसरी वाली लाइन है P2M। तो P1M और P2M के बीच में ये जो दोनों लाइंस है, इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है, जिसको हमने नाम दिया पैरेलक्स एंगल, उसको साइंटिस्ट लोग किसी डिवाइस की मदद से मेजर कर लेते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, द सेकेंड थिंग आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है, वो ये है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2, यानी कि हमारे एग्जाम्पल में पुणे टू मुंबई, हमारे एग्जाम्पल में वो क्या है? पुणे टू मुंबई, ठीक है? इस डिस्टेंस को भी हम इजीली मेजर कर सकते हैं। आप जानते हैं पुणे टू मुंबई का डिस्टेंस आपको गूगल मैप पे भी मिल जाएगा, बराबर है कि नहीं? सो इधर का जो डिस्टेंस है फ्रॉम पुणे टू मुंबई, मैं इस डिस्टेंस को कैपिटल डी नाम दे देता हूं। क्या नाम दे दिया मैंने इसको? इस डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया कैपिटल डी, ठीक है? तो अभी तक से आपने दो चीजें आपको पहले से ही पता है, आपको दो चीजें अभी पहले से ही पता है। क्या दो चीजें आपको पहले से ही पता है? एक तो आपको पता है एंगल, कौन सा एंगल? उस एंगल का नाम है पैरेलक्स एंगल, ये आपको पहले से ही पता है। दूसरा आपको क्या पता है? दूसरा आपको पता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस, दैट इज द P1 पोजीशन एंड द P2 पोजीशन। ये दोनों चीजें क्या आपको समझ में आई है? Is everybody clear with this that I know these two things? क्या ये बात सब लोग को समझ में आ रही है? सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए, एवरीबडी शुड बी रिप्लाइंग। दो चीज हम लोगों ने आपके सामने रखी है, क्या दोनों चीजें सबको समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, मुझे एक और चीज मुझे आप लोगों से पूछनी है, ठीक है? आप लोग मुझे इस चीज का जवाब देंगे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो P1M है वो बराबर है P2M के? क्या ये चीज ट्रू है? इज दिस थिंग ट्रू और इज दिस थिंग फॉल्स? क्या लगता है आपको? कम ऑन, सब लोग का मुझे रिप्लाई आना चाहिए। क्या मैं बोल सकता हूं P1M यानी कि पुणे से मून का डिस्टेंस और मुंबई से मून का डिस्टेंस, क्या ये सेम होगा कि अलग अलग होगा? क्या लगता है आपको? कॉमन सेंस है, सोच के देखो, सोच के देखो। यस, किसी ने जवाब दिया वो रेडियस होगा, बहुत ही बढ़िया जवाब, बहुत ही बढ़िया जवाब। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये चीज ट्रू होगी, ये चीज ट्रू होगी। और क्या हम इसको आर मान सकते हैं? आर रेडियस मान सकते हैं? क्या आपको मेरा पिछला लेक्चर याद आ रहा है? क्या आपको मेरा पिछला लेक्चर याद आ रहा है? अगर आप मेरा पिछला लेक्चर याद करेंगे तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बात बताई थी कि सपोज करो आपने यहाँ पे कंपास रखा है, यस, और कंपास रख के आपने यहाँ पे एक आर्क बना दिया और आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। इस चीज को मैंने थीटा पकड़ा था, इस चीज को मैंने आर्क बोला था, यस, और ये जो चीज है इसको मैंने रेडियस बोला था। क्या आपको याद आ रहा है ये चीज? इस डायग्राम को देखो और इस डायग्राम को देखो, आपको एग्जैक्टली सेम वाली फीलिंग आएगी। ये मून ये वाला पॉइंट है, एंगल एंगल दिखाई दे रहा है,
बस हमारा जो आर्क है, हमारा जो आर्क है वो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है, कुछ बुरी बात नहीं है। बट क्या ये डायग्राम और ये डायग्राम एग्जैक्टली सेम है? हाँ, इसलिए बहुत सारे लोग, अभी मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, कुछ लोग इसको रेडियस भी बोल रहे हैं, जो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, इट कैन बी टेकन एज रेडियस ऑल्सो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम? क्या सब लोग को ये बात समझ में आ रही है कि हमें ये डायग्राम और ये डायग्राम एग्जैक्टली सेम मानना चाहिए? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे एक बात बताइए, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था और वो फॉर्मूला मैंने आज लेक्चर के स्टार्टिंग में भी लिखा, ठीक है, ये मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में भी ये फॉर्मूला लिखा। क्या फॉर्मूला लिखा मैंने? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या मैं ये वाला फॉर्मूला आज यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ? इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूं मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो मैं इस फॉर्मूले को किस तरह से लिख सकता हूं? हाउ कैन आई राइट दिस? एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आना चालू हो गया, बहुत ही बढ़िया। एंगल की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? एंगल की जगह पे मैं लिखूंगा थीटा। एंगल की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? थीटा इक्वल टू आर्क। क्या होगा क्लास? व्हाट विल बी आर्क इन दिस डायग्राम? व्हाट विल बी आर्क? आर्क किसको मानोगे जल्दी बताओ? आर्क किसको मानोगे इस डायग्राम में? एवरीबॉडी शुड रिप्लाई, व्हाट विल बी योर आर्क? Arc. Pune to Mumbai will be an arc. This D, can I take D as an arc? Yes, can I take D as an arc? Very good. और radius क्या होगा? What will be radius? R. Yes, yes. सब लोग को बात समझ में आ रही है? क्या सब लोगों को बात समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया। और आप किस में इंटरेस्टेड हो पहले मुझे ये बताओ। इन दोनों में से, इन तीनों में से जो मैंने लिखा है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इसमें से आप लोगों को क्या क्या पता है? बताओ मेरे को, क्या क्या पता है तुम लोग को? तुम लोग को क्या क्या पता है? जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। Yes, everybody. What do you know? What do you know about all the three stuffs here? Very good, very good. आपको थीटा पता है और आपको डी पता है। मैंने पहले ही बोला, थीटा आप कैसे निकालेंगे? साइंटिस्ट लोग किसी डिवाइस की मदद से थीटा निकाल सकते हैं, पैरेलक्स में, पैरेलक्स एंगल बोला जाता है इसको। और दूसरा, क्या आपको डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 पता है? दैट इज डी। बराबर है। तो खाली एक ही अननोन है, वो अननोन कौन है? व्हाट इज द अननोन? अननोन कौन है यहाँ पे? आर। तो आर का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ से? आर विल बी हाउ मच क्लास? आर विल बी डी बाय थीटा। और आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं क्या, आप आर ही निकालना चाहते थे। आप अगर नोटिस करेंगे तो यू वांटेड टू कैलकुलेट आर ओनली, बिकॉज व्हाट इज आर? व्हाट इज एक्चुअली आर? आर इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि बेसिकली आर क्या है? हमारे डायग्राम में आर क्या है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? एवरीबडी रिप्लाई, रिप्लाई, रिप्लाई। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? पहले से आपको डी पता था, पहले से ही आपको थीटा पता था। अगर आपको डी पता है, अगर आपको थीटा पता है, तो थीटा इज इक्वल टू डी बाय आर। थीटा इज इक्वल टू डी बाय आर, राइट? थीटा इज इक्वल टू डी बाय आर। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये बात सब लोग को समझ में आ रही है? ठीक है। फिर आपने आर को ऊपर भेजा, थीटा को नीचे भेजा, और मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको डी पता है। डी मतलब हमारे एग्जाम्पल में, हमारे एग्जाम्पल में डी कौन है? पुणे से मुंबई के बीच का डिस्टेंस। थीटा हमने पहले ही मेजर करके रखा था किसी डिवाइस की मदद से। इफ यू नो दोस दीज टू थिंग्स, easily you can calculate r, that is the distance between earth and the moon. मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूं, r is the distance between
अर्थ एंड मून। किसी को कोई डाउट है? ओके एक मिनट, विराट कुछ कह रहे हैं, जस्ट अ मिनट। विराट कहते हैं कि सर हम P1 का अर्थ के साथ एंगल और P2 का एंगल कैलकुलेट करके पैरेलक्स एंगल मेजर कर सकते हैं बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। विराट एब्सोल्युटली करेक्ट। विराट विराट आप बहुत ही सही बात बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट आप बात कर रहे हैं विराट। थोड़ी ज्योमेट्री लगाई है आपने, आपने थोड़ी ज्योमेट्री लगाई है, बहुत ही बढ़िया विराट। यस, एनी मोर डाउट्स? कोई और कोई डाउट पूछना चाहता है? फटाफट फटाफट, एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है फटाफट बोलिए। आनंद आनंद आपको समझ में आया? ओके 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 ओके, चलिए। नाउ व्हाट वी विल डू इज दैट, नाउ व्हाट विल वी डू इज दैट, हम लोग कोशिश करेंगे एक इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने। ठीक है, क्या करेंगे इसके ऊपर? हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि हम लोगों को एक आइडिया आ जाए कि किस तरह से पैरेलक्स मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सिर्फ एक आइडिया लाना है हम लोगों को कि किस तरह से पैरेलक्स मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, तो जरा इसका एक लुकआउट हो जाए। ठीक है, जरा इसका एक लुकआउट हो जाए। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हो जाए, ये गिव में यस और नो, एक न्यूमेरिकल हो जाए इस टॉपिक के ऊपर, एक न्यूमेरिकल हो जाए। पैरेलक्स मेथड पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, थोड़ा बेटर आपको समझ में आएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जस्ट अ मिनट, समबडी, एक मिनट एक मिनट। Sir, can we find R by hypotenuse by draw a line in the triangle? Yes, yes, Nitish, absolutely you can do it. Nitish, you can absolutely do like this also. You can make it a right angle triangle and you can consider this as 90 degrees. Nitish, बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं जिससे आप इस चीज को फॉलो अप ले सकते हैं। ठीक है, तो फॉलो अप ले सकते हैं, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल भी बना सकते हैं। ठीक है, जिग्नेश, what is your doubt actually? Yes, Jignesh. एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल जो है वो आर्क अपॉन रेडियस है। ठीक है, आर्क, ये वाला डिस्टेंस डी आर्क है आपका, दिस इज लुकिंग लाइक एन आर्क। एंगल के सामने, एंगल के सामने जो भी चीज होती है उसको आर्क बोला जाता है। ठीक है, फिलहाल आपको खाली इतना याद रखना है, एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ एंगल इज एन आर्क। ठीक है, तो आपके एंगल के सामने जो डिस्टेंस है डी, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं P1 और P2 के बीच में जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, वो डिस्टेंस आपका डी है। ठीक है, तो फिर आपने वो डिस्टेंस वहां पे रखा डी, आर्क की जगह पे आपने डी लिखा, और रेडियस, रेडियस यानी कि ये डिस्टेंस को हम रेडियस मान रहे हैं। दिस आर इज एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। ठीक है, तो फिर सिर्फ रेडियस में आप इंटरेस्टेड थे बिकॉज यूर इंटरेस्टेड बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, तो आपने रेडियस यहां ले लिया और डी बाय थीटा, और डी और थीटा दोनों आपको पता है, डायरेक्टली पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर जिग्नेश? ओके चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बट बिफोर going on to the numericals of the parallax method, पैरेलक्स मेथड के न्यूमेरिकल के ऊपर जाने से पहले हमें कुछ और जानकारियां भी होनी चाहिए। जैसे कि इन द प्रीवियस लेक्चर अगर आप नोटिस करेंगे, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या किया था, इन द प्रीवियस लेक्चर आई आल्सो टॉट यू अबाउट द यूनिट्स। जैसे मैंने आपको रेडियन के बारे में समझाया है ना, मैंने आपको स्टेयर रेडियन के बारे में समझाया, मैंने आपको ये भी समझाया कि डिग्री में कैसे देखते हैं, मिनट्स में क्या होता है, सेकंड्स क्या होता है, हमने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लिया, और आपको इन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, इन सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इन सब के बारे में जानकारी होगा, यूनिट्स के बारे में, तभी हम बात कर सकते हैं। ठीक है सर, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज पैरेलक्स एंगल? यस यस यू कैन सी इट, यस यू कैन सी इट, यस यस एब्सोल्युटली यू कैन सी इट। ठीक है, चलिए लेट्स
ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप यहां पे जब आज पैरेलक्स मेथड देख रहे हैं, तो पैरेलक्स मेथड में कौन से यूनिट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले ये देखें, ठीक है। सबसे पहली चीज एक यूनिट होता है जिसको बोला जाता है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोला जाता है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस चीज को AU भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है इसको? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को आप लिख सकते हैं 1 AU, ये भी लिखा जा सकता है। क्या होता है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? इसका वैल्यू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अच्छी तरह से एक एक यूनिट को समझिए, ठीक है। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या होता है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये आपका वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू है, ठीक है। मतलब इतने सारे मीटर, 10⁻11 मीटर। इमेजिन कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ठीक है ना। इस चीज को आप वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आयुष कैपिटल में लिखना है, AU कैपिटल में लिखना है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चीज जो है उसको बोला जाता है वन लाइट ईयर। मैं बहुत इससे जानता हूं, ये चीज तो बहुत बच्चों ने सुनी होगी। लाइट ईयर का मतलब आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कभी ना कभी तो सुना होगा, है ना। लाइट का जो डिस्टेंस है, जो लाइट ट्रैवल करती है, उसको आप लाइट ईयर्स में देखते हैं, ठीक है ना। तो वन लाइट ईयर ये कितना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बहुत ही बड़ा यूनिट है, बहुत ही बड़ा यूनिट है, ठीक है ना। इतना मीटर, कितना मीटर? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर को आप वन लाइट ईयर बोलते हैं, और 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर को आप वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। फर्क सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। याद रखिए, आप अर्थ और मून, अर्थ और सन, इनके बीच का डिस्टेंस निकालने की बात कर रहे हैं, और अर्थ और मून और अर्थ और सन के बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि मीटर जैसा यूनिट बहुत छोटा पड़ जाता है। मीटर जैसा डिस्टेंस बहुत ही छोटा पड़ जाता है। इसलिए हम लोगों ने नए नए यूनिट्स निकाले। कैसे यूनिट निकाले? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को आप AU बोल रहे हैं, वो कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक बेसिक लाइफ का एग्जांपल देता हूं, तो आपको समझ में आएगा। पहले कैसे होता था? पहले कैसे होता था? सपोज कीजिए कि पहले आप ग्राम में बात करते थे। कैसे बात करते थे? जैसे आपने बात किया 100 ग्राम, है ना, फिर आपने बात किया 500 ग्राम। पर आप जानते हैं क्या, 500 ग्राम को 500 ग्राम को आप आधा किलो भी बोल सकते हो। जैसे कि और एक एग्जांपल, 1000 ग्राम। सुना होगा आपने, 1000 ग्राम के बारे में भी आपने सुना होगा, बराबर है। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम को कितना केजी बोलते हो, बताओ मेरे को। यस एवरीबॉडी, 1000 ग्राम को कितना केजी बोलते हो? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। 1 kg बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बराबर है कि नहीं? तो अगर आप समझ में आ रहा है आपको, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो ग्राम एक स्मॉल यूनिट है, छोटा यूनिट है, पर केजी एक बिग यूनिट है। बराबर है कि नहीं? अगर आप दुकान पे जाके 1000 ग्राम के बदले 1 kg बोलोगे, तो भी उसको समझ में आएगा, तो भी उसको समझ में आएगा। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया? साइंटिस्ट लोगों ने बड़ा यूनिट बनाया। साइंटिस्ट लोग ने क्या किया? बड़ा यूनिट बनाया, ताकि आपको 1000 ग्राम ना बोलते हुए आप 1 kg भी बोल सकते हो। बराबर है कि नहीं? ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी बात। वैसे ही, वैसे ही अगर
1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर अगर कहीं होगा, इतना बड़ा डिस्टेंस कहीं होगा, तो जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले को ऐसा बोलो कि यार ये जो डिस्टेंस है ना यहां से लेके यहां तक ये 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सपोज करो ये अर्थ है और सपोज करो ये एक स्टार है, ठीक है। तो सपोज करो कि आप किसी को बताना चाहते हो कि अर्थ और स्टार के बीच में, ये स्टार के बीच में कितना डिस्टेंस है, सपोज करो आप किसी को बताना चाहते हो, तो आप उसको ऐसे बताओगे, अरे सुनो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। आप उसको ऐसा भी बोल सकते हो या फिर आप उसको बोल सकते हो और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या किसी को बात समझ में आ रही है कि हमने क्या किया? हाँ या ना? हाँ या ना? फटाफट बोलिए। क्या सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि इतना बड़ा नंबर बोलने से अच्छा आप बोलिए सिर्फ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आपका काम हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। और आप एग्जाम्स में कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्स में आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बात कर सकते हैं, आप मीटर में बात कर, पर एक चीज का ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि नहीं आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ही आंसर बताना है, क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ही आंसर बताना है, तो फिर आपको फाइनल आंसर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ही लिखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन ऐसा मेंशन करता है। ये बात सबको समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए और एक चीज ध्यान से देख लेते हैं। लेट अस सी वन मोर थिंग। ऐसा हो सकता है 1.4 10 पर 14? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता क्रिश। 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 को ही 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अगर मैं कल को आपको बोलूं कि 2000 ग्राम को 1 केजी बोलो, आप बोलोगे क्या? क्या हर जगह पे हर चीज का फिक्स अनुमान बोला गया है? बराबर है कि नहीं? सेंटीमीटर में बोल सकते हो। यस yes. राधा आप सेंटर से मेजर करो या कहीं से भी मेजर करो, एक ही बात आने वाली है ना। अर्थ से तो आप किसी भी प्लैनेट को मेजर कर रहे हो, एक ही बात आने वाली है। बराबर है कि नहीं है? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ना, इसलिए मैंने आपको पहले एक सवाल पूछा यहाँ पे। आई आस्क्ड यू वन सवाल दैट P1M एंड P2M दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। आप कहीं से भी डिस्टेंस मेजर करो एक ही आएगा, बट इसके पीछे टिग्नोमेट्रिकल भी एक छोटा सा वो है कि ये एंगल बहुत स्मॉल होता है, इसलिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सब बराबर होते हैं। मैं उतना डिटेल में नहीं गया, पर कॉमन सेंस वाली बात है, अगर हम इसको एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रहे हैं तो लगभग ये डिस्टेंसेस सारे बराबर होंगे। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? लाइट ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं? लाइट ईयर। तो आप समझ लीजिए लाइट ईयर तो और एक बड़ा यूनिट है, और एक बड़ा यूनिट है लाइट ईयर। जैसे कि 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर को आप 1 लाइट ईयर बोलते हो। यहाँ पे कितना कितना पावर था? 10 टू द पावर 11 मीटर का पावर था यहाँ पे, उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला गया। 10 टू द पावर 15 को 1 लाइट ईयर बोला गया। ठीक है, और बड़ा यूनिट है आपके पास। ठीक है, लाइट ईयर तो और बड़ा यूनिट है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है आपके पास, इसको बोला जाता है 1 पारसेक। इसका शॉर्ट फॉर्म है पीसी। वन मोर बिगर यूनिट यू हैव, and that is 3.08 into 10 to the power 16 मीटर। तीन बड़े बड़े यूनिट बनाए गए। अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में हुआ क्या। जब लोगों ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने ये पता करना स्टार्ट किया कि अर्थ के बाहर भी दुनिया है ना, उन्होंने पता करना चालू किया कि हाँ हमारे पास सबसे पास में मून है,
फिर हमारे पास सबसे पास में मार्स है, फिर वीनस है, फिर ऐसे करते करते आप प्लूटो तक पहुंच गए, है ना। आपको पता चला ना कि आपके सोलर सिस्टम में इतने सारे प्लैनेट्स हैं। तो फिर क्या हुआ, बड़े बड़े यूनिट निकालने का उनको जरूरत पड़ा, ठीक है ना। फिर साइंटिस्ट लोग ने क्या किया कि अगर कोई इतना डिस्टेंस पे है तो उसको आप 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलोगे, अगर कोई इतने डिस्टेंस पे है तो आप उसको 1 लाइट ईयर बोलोगे, अगर कोई इतने डिस्टेंस पे है तो आप उसको 1 पार्सेक बोलोगे। क्योंकि आपके पास चीजें दूर दूर मिलती जा रही है, मिलती जा रही है। अगर आप नोटिस करेंगे तो नासा हर दिन कोई ना कोई दूर का प्लेनेट खोज के लेके आता है। तो हो सकता है कि और दूर दूर की चीजों को बड़े बड़े यूनिट से हमें बताना पड़े। तो अभी समझो कि नासा को कोई प्लैनेट मिलता है जो इतने डिस्टेंस पे है, तो क्या वो दुनिया को ये बोलेगा कि वी फाउंड अ प्लैनेट एट 3.08 इंटू 10 पर 16 मीटर्स, और नासा ये बोलेगा कि देयर इज अ प्लैनेट एट 1 पार्सेक, 1 पार्सेक बोलेगा। क्योंकि ये बोलना सिंपल है और इतना लोगों को समझ में आ रहा है कि 1 पार्सेक अगर किसी ने बोला है मतलब इतना मीटर है। क्या ये तीनों यूनिट्स आप लोगों को इसमें समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कम ऑन, गिव मी अ यस और नो फॉर दीस 3 यूनिट्स। सब लोगों को ये तीनों यूनिट्स के बारे में समझ में आ रहा है क्या? रिपीट कर रहा हूं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर एंड 1 पार्सेक, ये तीनों के बारे में मुझे हाई आना चाहिए। चलिए फटाफट फटाफट ऑल ऑफ यू, फटाफट फटाफट। चंद्रप्रभा आपको याद करना पड़ेगा, you have to remember all the units. Vardhan is saying, sir, in the free time, can you please recommend me some books for JEE mains? As me and my parents are very much concerned, I found H.C. Verma book of physics of both volumes to be popular, so I wanted to ask that whether it's worth or not. Yes, Sunita, you have to remember these values. Chandra Papa has the same doubt. आप लोगों को ये सारी की सारी वैल्यूज को याद रखना है। कभी 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 एग्जाम में वैल्यूज दे दी जाती हैं, बट आप रट्टा मार के रखना पड़ेगा। जैसे आपने ग्राम और केजी को रट्टा मार के रखा है, वैसे ही आपको पार्सेक की वैल्यू भी रट्टा मार के रखनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? वरदान, सर पार्सेक मतलब पार्सेक यूनिट है बेटा। अमन एंड आनंद, पार्सेक एक यूनिट है। 1 पार्सेक इतना होता है। जैसे आपको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब समझ में आया, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतना होता है, एक लाइट ईयर इतना होता है, 1 पार्सेक इतना होता है। आ रही है आपको बात समझ में? सर व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ पार्सेक एंड एस्ट्रोनॉमिकल? रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब क्या होगा? रेफरेंस मतलब मैं समझा नहीं तन्मय, रेफरेंस मतलब क्या? ओके ओके, वरदान आपका मैं जवाब दे देता हूं। सी, व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, आप कोई भी चीज को रेफर कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक बुक से पढ़ाई करेंगे तो ही आपका जेई क्लियर होने वाला है। इट्स नथिंग लाइक दैट, ठीक है। आप मार्केट से कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी अच्छी बुक उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, आपको सब बुक्स में अच्छा डेटा ही मिलने वाला है, ठीक है। इट इज ओनली वन थिंग फॉर जेई, जितना आप नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो उतना बेटर आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। अभिषेक, मैं आ रहा हूं न्यूमेरिकल पे, आई एम कमिंग टू न्यूमेरिकल। मैं वरदान का जवाब दे देता हूं, फिर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है। सी, आई वोंट रिकमेंड एनी ऑफ द बुक्स टू यू, ठीक है ना। मेरा रिकमेंडेशन ऐसा नहीं है कि आप यही बुक पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। मेरा रिकमेंडेशन क्या होगा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आपको सच में कोई बुक खरीदनी है तो आप ऐसी बुक से शुरुआत करो जिसमें लास्ट ईयर के सारे के सारे सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे जेई के जो लास्ट ईयर के सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स है ना, वो आप इजीली यूज कर सकते हैं फॉर स्टार्टिंग पर्पस। यू टॉक्ड अबाउट एचसी वर्मा, आपने एचसी वर्मा के बारे में बात किया। एचसी वर्मा एक डिस्क्रिप्टिव बुक है। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या? बहुत ही डिटेल्ड नॉलेज है उसके अंदर। तो आपको एचसी वर्मा से अगर पढ़ाई करना चालू करना है तो आपको दिन में 12-13 घंटा बैठना पड़ेगा। You have to sit around 12 to 13 hours a day if you want to start with HC Verma. If you want, it's a brilliant book, one of the best books in the market। अगर फिजिक्स पे कुछ है, अगर आपको बेसिक से हर एक चीज समझनी है और हायर लेवल तक जाना है तो एचसी वर्मा इज द बेस्ट बुक। सो यू कैन गो फॉर एचसी वर्मा, कोई बुरी बात नहीं है। आप लास्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स की कोई बुक खरीद सकते हो, जैसे लास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स के
बुक्स आते हैं, आप अमेजोन पे अगर सर्च करेंगे, अमेजोन पे अगर आप लिखेंगे लास्ट 20 इयर्स जेई सॉल्व, तो आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, उसमें से आप कोई भी खरीद सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इज वर्धन प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है तन्मय, साइंटिस्ट लोगों ने इन चीजों को डिफाइन करके रखा हुआ है। ये कुछ साइंटिस्ट लोग का ग्रुप होता है जिन्होंने दुनिया को ये बोल के रखा है कि हम इतने को इतना बोलेंगे। जैसे कि दुनिया में सब लोग को ये पता है कि 1000 ग्राम 1 kg होता है, वैसे ही पूरी दुनिया ये मानती है कि इतना मीटर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं और एक आपके सामने रख देता हूं, अगर मैं 1000 मीटर लिखता हूं तो आई होप तन्मय यू नो दैट यू विल कॉल दिस एज 1 किलोमीटर। व्हाई विल यू कॉल दिस एज 1 किलोमीटर? बिकॉज इट इज प्री डिफाइंड, साइंटिस्ट लोग ने इसको प्री डिफाइन किया हुआ है कि 1000 मीटर को आप 1 किलोमीटर बोलोगे। वैसे ही अगर इतने मीटर होंगे, कितने मीटर होंगे, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होंगे, तो उसको आप ऑटोमेटिकली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलोगे। इज दैट क्लियर तन्मय? आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए आगे बढ़ो, लेट्स कम टू द न्यूमेरिकल। जरा हम लोग एक न्यूमेरिकल पे आते हैं, ठीक है, और अंडरस्टैंड करते हैं कि पैरेलैक्स मेथड के ऊपर, पैरेलैक्स मेथड के ऊपर एक न्यूमेरिकल किस तरह से दिखाई देगा, जरा बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि सबसे पहले अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझो। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहली चीज क्या बोली गई है कि एक स्टार को आप देख रहे हो, वो स्टार आपके अर्थ से 5.5 लाइट ईयर्स दूर है। क्या है? 5.5 लाइट ईयर्स दूर है। चंद्रमा आर से एक एंगल का यूनिट है, इट्स ए यूनिट ऑफ एंगल। ठीक है, बट अभी फिलहाल हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वी कंसीडर अबाउट द पैरेलैक्स ओनली। आर से जैसे कल आपने नोटिस किया, कल मैंने आपको बहुत सारे यूनिट्स बताए थे, रेडियन, स्टेरेडियन, मिनट्स एंड इन सेकेंड्स, वैसे आर से एक यूनिट होता है। ठीक है ना, टेक्स्ट बुक में बात कर रहा है आर से के बारे में, बट आई डिडंट टेक आर से हियर, आई डिडंट टेक आर से बिकॉज आई वांट टू कंसीडर पैरेलैक्स। आर से एक सिर्फ डिस्टेंस का ही, एंगल का ही एक अलग यूनिट है, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं बात करेंगे बाद में, पर फिलहाल हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक स्टार है जो 5.5 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना, लाइट ईयर यूनिट आपने पहले सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट लाइट ईयर यूनिट? जल्दी बताओ मेरे को, सब लोगों ने लाइट ईयर यूनिट सुना है? गिव मी यस और नो, एवरीबॉडी हैज हर्ड अबाउट अ लाइट ईयर यूनिट? हाँ, क्या सुना है आपने लाइट ईयर के बारे में? आपने लाइट ईयर के बारे में सुना है कि 1 लाइट ईयर जो होता है वो कितना होता है? 1 लाइट ईयर कितना बताया मैंने आपको? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? ये 1 लाइट ईयर होता है कि नहीं होता है? पर अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपका स्टार कितनी दूर है? आपका स्टार 5.5 लाइट ईयर्स दूर है। तो 5.5 लाइट ईयर कितना होगा? अगर एक लाइट ईयर, अगर एक लाइट ईयर इतना है, तो 5.5 लाइट ईयर कितना होगा? 5.5 लाइट ईयर होगा 5.5 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये ऐसे हो गया जैसे एक चॉकलेट 10 रुपए की, तो 5.5 चॉकलेट कितने रुपए की? तो आपने डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये बात सबको समझ में आई कि किस तरह से आप एक लाइट ईयर की यूनिट को आप मीटर में कन्वर्ट करके सामने वाले को बता सकते हो? वो कितना भी लाइट ईयर बोले आप इजीली बता सकते हो। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मैंने आपको ये सब चीजें क्यों बताई? क्योंकि न्यूमेरिकल के टाइम पे ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सब लोग का यस और नो आना चाहिए, फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए, सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। इज दैट क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर इन एवरीबॉडीज ब्रेन? तो हम आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अच्छी तरह से बात को समझिए, अच्छी तरह से बात को समझिए, ठीक है। अगला डेटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगला डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मच पैरेलक्स एंगल। हाउ मच पैरेलक्स एंगल का मतलब क्या हुआ कि शायद वो मुझे थीटा निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब अच्छा ठीक है हम थीटा निकाल सकते हैं, दैट्स रियली ग्रेट। विल इट सबटेंड व्हेन viewed from two opposite points along the orbit of the earth। सबसे पहली बात, क्या आपको ये बात पता है कि अर्थ सन के आजू बाजू एक ऑर्बिट में घूमता है, बराबर है। मैं जरा डायग्राम आपके सामने पेश करता हूं कि किस तरह से डायग्राम आपको दिखाई देगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सन है, एग्जैक्टली बीच में कौन है? सन है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में हमारा अर्थ सन के आजू बाजू घूमता है, ठीक है। सपोज कीजिए अगर आप इस लाइन को वापस पढ़ते हैं, वापस इस लाइन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, लाइन क्या बोलता है? हाउ मच पैरेलक्स एंगल विल इट सबटेंड व्हेन व्यूड व्हेन व्यूड फ्रॉम टू ऑपोजिट पॉइंट्स अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। आपको कहां से देखना है उस स्टार को? सपोज कीजिए वो स्टार यहां पे है, तो आपको एक बार अर्थ पे खड़े होके यहां से देखना है और एक बार अर्थ पे खड़े होके यहां से देखना है। एक बार आपने अर्थ पे यहां से देखा और एक बार आपने अर्थ से यहां पे देखा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये दोनों अर्थ ही है, दिस इज अर्थ, दिस इज ऑल्सो अर्थ। पर आपने कब देखा? आपने एक बार देखा जब अर्थ यहां पे था, समझ लीजिए तब हो रहा होगा कुछ लाइक जनवरी वगैरह कुछ हो रहा होगा। फिर अर्थ जब घूम के यहां पे आएगा तब आफ्टर सिक्स मंथ्स वापस देखना है आपने उस स्टार को। आपको पता होना चाहिए जब अर्थ सन के आजू बाजू घूमता है तो ईयर बदलता है, साल बदलते हैं। तो एक बार आपने समझो जनवरी में उस स्टार को देखा, तो फिर 6 महीने के बाद अर्थ यहां पे पहुंच जाएगा, फिर वापस आपने यहां से उस स्टार को देखना है। तो आपने एक्चुअली उस स्टार को कैसे देखा? यू हैव व्यूड द स्टार फ्रॉम टू ऑपोजिट पॉइंट्स अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ये ऑर्बिट ऑफ द अर्थ है और ये दोनों पॉइंट्स एक्चुअल में ऑपोजिट पॉइंट्स है ऑर्बिट के। आपको क्वेश्चन समझा? डिड एनीबडी अंडरस्टैंड कि अर्थ से कैसे वो स्टार को देखना है? फटाफट बोलिए, हाँ या ना, हाँ या ना। डिफरेंस समझना है, सब लोगों ने डिफरेंस समझना है। पहले पुणे और मुंबई पे खड़े होकर देख रहे थे, बराबर है। क्वेश्चन में कैसे देख रहे थे? कोई पुणे में खड़ा है, कोई मुंबई में खड़ा है, ऐसे करके देख रहे हो। पर आप पुणे और मुंबई में नहीं खड़े हो, आप अलग अलग जगह से कहां से देख रहे हो? आप एक बार जनवरी में देखते हो, फिर अर्थ पूरा घूम के यहाँ पे आता है, फिर आधा साल गुजरता है, फिर वापस देखते हो। इट इज इक्विवेलेंट लाइक आप दो अलग अलग डिस्टेंसेस से वो स्टार को देख रहे हो। पर याद रखिए, अभी भी आप अर्थ पे खड़े हो पुणे में और अभी भी आप अर्थ पे खड़े हो पुणे में, आप मूव नहीं हुए। मूव कौन हुआ? मूव अर्थ हुआ। क्या आपको ये बात पता है कि अगर 6 महीने गुजर जाएंगे तो अर्थ अपना पोजीशन चेंज कर देगा? तो ऐसा समझो कि पहले आप यहां खड़े थे अर्थ पे और अभी भी आप यहां खड़े हो अर्थ पे, पर आप नहीं मूव हुए। मूव कौन हुआ? अर्थ मूव हुआ। अगर अर्थ मूव हुआ तो इनडायरेक्टली आपने भी अपना पोजीशन चेंज कर दिया। यहां से देखा, फिर यहां से देखा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अभी किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो, फिर मैं आंसर बताता हूं। आंसर क्या है? सिंपल सा 2 लाइन का आंसर है। पर क्वेश्चन समझा के किसी को? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? दैट हियर इन द बेसिक जब हमने पढ़ा तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे थे? एक्चुअल में आप अर्थ पे खड़े थे, आप अर्थ पे खड़े थे और आप एक बार पुणे से देखते हो, एक बार मुंबई से देखते हो, बराबर है। पुणे मुंबई देखा। अब इस क्वेश्चन में क्या नया टेक्निक है? आपको मूव नहीं करना है, आप उधर ही खड़े रहो, आप पुणे में ही रहो, आप वेट करो अर्थ के मूव होने का। पहले पुणे में खड़े होके जनवरी में स्टार को देखा, फिर पुणे में खड़े होके आधे साल में वापस स्टार को देखा।
तो क्या आपने अपनी पोजीशन चेंज की? आप तो बोलोगे नहीं सर, मैं तो पुणे में खड़ा था, मैंने तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। पर आप ये मत भूलो कि आपने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, पर अर्थ ने तो की। अर्थ ने अपनी पोजीशन चेंज की कि नहीं की? यस। तो पैरलेक्स यहां पे लगा कि नहीं लगा? लगा पैरलेक्स यहां पे। एनी डाउट्स? फटाफट बोलो sir. Why can't we measure the distance between the stars from two extreme points of the earth? You can measure, Tanmay. Krish, the star might change its position. The star might change its position, but when an heavenly body moves, the change in position is so much less for us with respect to us. वो इतना कम होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्टार मूव हो गया। या स्टार इज एन ऑब्जेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टार एक ऑब्जेक्ट है, ये बंदा एक ऑब्जेक्ट है, बराबर है। क्वेश्चन बोलता है तन्मय, क्वेश्चन बोलता है, हम लोग नहीं बोलते। क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एंगल विल इट सबटेंड व्हेन व्यूड फ्रॉम टू ऑपोजिट पॉइंट्स अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ। इफ यू वांट टू मूव, इफ यू वांट टू सी द स्टार फ्रॉम टू ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ द ऑर्बिट, देन यू हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स। नो, अर्थ यहां से घूम के यहाँ पे कितने टाइम में आएगा? ऑपोजिट कब आएगा? पहले आप यहाँ पे थे, अब यहाँ पे हो गया ऑर्बिट में, कब आएगा ये? बताओ फटाफट बोलो, 6 महीने के बाद ही आएगा ना? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। वो खुद ही क्वेश्चन में बोलता है कि आपको उस स्टार को, पढ़ो यहाँ पे, फ्रॉम टू ऑपोजिट पॉइंट्स अलोंग द ऑर्बिट, ऑर्बिट के अलोंग आपने देखना है। एनी मोर डाउट्स? सुनीता, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सॉलिड एंगल सर, बट एंगल तो डिवाइस से मेजर करते हैं ना। हाँ, तो डिवाइस से मेजर कर सकते हैं ना, तो क्या प्रॉब्लम है? न्यूमेरिकल में बोल रहा है डिवाइस से मेजर मत करो, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में वो कुछ भी कर सकता है, वो आपको बोल सकता है कि मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम मुझे ये बताओ, है ना? इट्स अ न्यूमेरिकल। तो हमें ये एंगल बताना है। बढ़ू क्या, आगे बढ़ू क्या? अभी भी किसी के पास कोई डाउट रहेगा तो पूछो, नहीं तो मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि अर्थ और स्टार के बीच के डिस्टेंस को मैं आर पकड़ लेता हूं, बराबर है। आई कैन टेक दिस एज आर। इधर से और इधर के डिस्टेंस को मैं डी ले लेता हूं। अब आप हमारे बेसिक वाले डायग्राम को अगर देखोगे तो P1 और P2 के बीच के डिस्टेंस को मैंने डी ले लिया था, और मैंने मून और हमारे बीच के डिस्टेंस को आर पकड़ लिया था, बराबर है। और ये बीच का एंगल क्या था? थीटा। सिमिलरली मैंने यहां पे भी पकड़ा, ये देखो, ये दो पोजीशंस है। इस पोजीशन को मैं P1 ले लेता हूं, इस पोजीशन को मैं P2 ले लेता हूं। तो P1 और P2 के बीच में D, बराबर है। और हमारे और स्टार के बीच के डिस्टेंस को R, और इस एंगल को थीटा। सिमिलर जैसे हम यहां पे कर रहे थे, दिख रहा है आपको? P1 P2 उसके बीच का डिस्टेंस D है, P1 P2 उसके बीच का डिस्टेंस D है। हमारे और मून के बीच का डिस्टेंस R था, हमारे और स्टार के बीच का डिस्टेंस भी R है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? क्या मुझे कोई फॉर्मूला बता सकता है? विच फॉर्मूला आई बी यूजिंग? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन एवरीबॉडी। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं यहाँ पे? क्या मैंने कोई फॉर्मूला सिखाया आपको अभी पैरेलैक्स के अंदर? एक ही तो फॉर्मूला है जो कल से हम बात कर रहे हैं। यस, व्हाट इज द फॉर्मूला जो हम बात कर रहे हैं? कम ऑन एवरीबॉडी। एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। क्या फॉर्मूला सिखाया मैंने आपको? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बराबर है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये बात सब लोगों को याद रहनी चाहिए। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। चलो अब मेरी हेल्प करो सब लोग, सब लोग मेरी हेल्प करो, बताओ एंगल क्या है? व्हाट इज द एंगल? एंगल कितना लिखूं? एंगल कितना लिखूं? चलो चलो सब लोग हेल्प करो, एंगल कितना? वेरी गुड, थीटा। हाँ, आर्क क्या है? इसमें से आर्क क्या है? आर्क को क्या लिखना पड़ेगा बोलिए? डी। वेरी गुड।
रेडियस क्या है बताओ, व्हाट इज द रेडियस, आर, बराबर है। आप किस में इंटरेस्टेड हो, क्या नहीं पता आपको, क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन में क्या निकालना है, थीटा निकालना है, थीटा निकालना है, बराबर है। चलो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग को आर पता है क्या, डू यू नो व्हाट इज आर, क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ, तुमको आर पता है, एवरीबडी टेल मी, डू यू नो व्हाट्स आर इज। अच्छा वेरी गुड, क्या मैं आर को लिख सकता हूं 5.5 इंटू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, क्या यही आर है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, अ स्टार इज 5.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, तो क्या ये डिस्टेंस अर्थ और स्टार का है, हाँ, तो इसलिए मैंने इसको आर पकड़ लिया, बराबर है। आप मुझे एक बात बताओ, तुम लोग को डी पता है, डू यू नो व्हाट्स डी इज। हाँ, नहीं पता, क्वेश्चन में डी दिया हुआ है, पहले मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में डी दिया हुआ है क्या, तुमको कहीं पे भी क्वेश्चन में डी दिखाई दे रहा है क्या, इज देयर डी, डी इज गिवन और नॉट इन द क्वेश्चन, डी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इसलिए आपको होनी चाहिए एक जर्नल नॉलेज, क्या होनी चाहिए, जर्नल नॉलेज होनी चाहिए। डी, जो आप यहाँ पे डी देख रहे हो, जिसको मैं अलग से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है, और ये भी आपका अर्थ है, ये आपका सन है। अगर अर्थ यहां पे है और अर्थ एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका डिस्टेंस होता है 2AU, कितना होता है 2AU, व्हाट इज 2AU, व्हाट इज AU, व्हाट इज AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आपने इसको पहले से ही याद रखना है। ये अगर क्वेश्चन में ना भी गिवन होगा तो भी ये हमारे जनरल नॉलेज में आना चाहिए, कब, जब अर्थ सन के एक तरफ होगा और जब अर्थ सन के दूसरी तरफ होगा, इसको बोला जाएगा जब अर्थ एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, पहले यहां था, अब एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो इन दोनों पोजीशन के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उसको 2AU बोला जाता है। हाउ मच इज 1AU, एक AU कितने का होता है, हमने अभी भी पढ़ा, हमने अभी अभी पढ़ा कि एक AU कितने का होता है, हमने लिखा था कि लिखा था अभी, कितना होता है 1AU, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, बराबर है। तो हाउ मच विल बी 2AU, क्वेश्चन में 2AU तो दिया नहीं है, पर हमने अपनी जनरल नॉलेज से पता किया कि ये चीज 2AU होती है, तो 2AU कितना होगा, 2 इंटू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11, बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है, सबको समझ में आया, ये जनरल नॉलेज सब लोग याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे, पहले मुझे ये बताओ, विल एवरीबॉडी रिमेंबर दिस जनरल नॉलेज और नॉट, कि जब अर्थ डायग्रामेटिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे आता है, डायग्रामेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे आता है अपने ऑर्बिट में, तो ये डिस्टेंस को 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स माना जाता है, ठीक है, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, यस याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ओनली फॉर अर्थ, ओनली फॉर अर्थ, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओनली फॉर अर्थ, हर किसी प्लैनेट का ऑर्बिट अलग अलग होता है, एवरी प्लैनेट हैज एन डिफरेंट ऑर्बिट, ठीक है ना, इन एवरी क्वेश्चन बट फॉर अर्थ, इन एवरी क्वेश्चन बट फॉर अर्थ, ठीक है, ओके ओके ओके। अब मुझे सवाल बताओ, आपके पास ये है, डू यू हैव डी नाउ, डी है, डी है, यस शिवम, सब क्वेश्चन में, अर्थ के लिए सारे क्वेश्चन में, अब डी है हमारे पास, डू वी हैव डी, यही तो डी है, यही तो डी है, कितना है डी हमारे पास, 2 इंटू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, आ गया हमारे पास डी, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लिखा था हमने, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था, डी बाय आर,
बराबर है। तो थीटा इज इक्वल टू डी कितना है 2 इंटू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। अगर हम इसको करते हैं सॉल्व तो हमें आएगा हमारा फाइनल आंसर। मैं फिलहाल सॉल्विंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं, लगे तो अगले लेक्चर में सॉल्विंग करके दिखा दूंगा, पर फिलहाल मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तुम लोग से पूछनी है। क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें थी क्लास, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें भर भर के दी हुई थी। सबसे पहली चीज तुम्हें इस बात का अंदाजा लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन ये बोलना चाहता था कि तुम स्टार को ऑर्बिट में अर्थ के अलग अलग जगह से देखो, मतलब अर्थ एक बार यहां होगा, अर्थ एक बार यहां होगा। दूसरी बात, क्वेश्चन में लाइट ईयर में बात की गई थी, तुम्हें पता होना चाहिए था कि लाइट ईयर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तुम्हें यह पता होना चाहिए था कि 1 लाइट ईयर कितना होता है। दूसरी चीज, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए था कि अगर सन के इस तरफ अर्थ है और फिर उल्टी दिशा में अर्थ आ जाए पूरा घूम के, मतलब 6 महीने होने के बाद अगर अर्थ पूरा घूम के यहाँ पे आ जाएगा, तो इस डिस्टेंस को आप डी जब मानोगे तो वो डिस्टेंस होता है कितना 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये भी हमारी जनरल नॉलेज में आना चाहिए। और फिर हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को भी हमने कन्वर्ट किया मीटर में, तो हमें यह भी पता होना चाहिए था कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.496 into 10 to the power 11, so 2 astronomical unit will be 2 into this number. Now you have R, now you have D, डायरेक्ट आपने फॉर्मूले में पुट किया और आपको फाइनल आंसर मिल गया। सॉल्विंग हम बाद में देखेंगे, पर फिलहाल न्यूमेरिकल सबको समझा कि नहीं समझा पहले मुझे वो बोलो। हाय ना विद द न्यूमेरिकल, एनी डाउट्स? हाय ना विद द न्यूमेरिकल, हाय ना विद द न्यूमेरिकल, समझा सबको न्यूमेरिकल? Everybody is understanding the numerical? बोलो बोलो फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। Sir, is the distance between sun and earth is 1 AU? No Sunita, no no no, the distance between earth and sun is not 1 AU, it is 1 parsec। 1 parsec होता है, 1 parsec। आज तक क्या रिपीट करना है, क्या किस में डाउट है आपको यहाँ पे वो बताओ, स्पेसिफिकली बताओ किस में डाउट है। अभी तो रिपीट किया न्यूमेरिकल में, स्पेसिफिकली बताओ किस में डाउट है, क्या चीज में डाउट है। क्या आपको ये समझा, क्या आपको ये समझा कि क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि ये ऑर्बिट है, ये सन का अर्थ का ऑर्बिट है। जरा मैं इस डायग्राम को अलग वे में आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है? आपको ऐसा समझ में आ रहा है, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट, अर्थ का ऑर्बिट, ये एग्जैक्टली सेंटर में कौन है, सन है। अर्थ इस ऑर्बिट में सन के आजू बाजू चक्कर काटता है, बराबर है। क्वेश्चन में बोला गया है एक स्टार है यहां पे, ठीक है, उस स्टार को अगर अर्थ यहां पे है, ये कौन है, ये अर्थ है, इस स्टार को यहां से देखो, ठीक है, फिर 6 मंथ्स के बाद आपका अर्थ घूम के यहां पहुंच जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, पहले मुझे ये बताओ। कुछ लोग हैं अगर उनको डाउट है डायग्राम में, आपको ये पता है कि अर्थ सन के आजू बाजू घूमता है, इतना पता है क्या आपको? यस पता है। क्या आपको ये पता है कि 6 महीने के बाद अर्थ घूम के यहां पहुंच जाएगा, बराबर है कि नहीं, है ना? अब क्या करना है आपने, अब क्या करना है आपने, वापस इस स्टार को देखना है। तो अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी डी, बराबर है। ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, आर। डिस्टेंस बिटवीन, अवंती, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ is 1 AU, ठीक है, and from here and here it will be again 1 AU, so how much will be the D? अगर यहां से यहां 1 AU है और यहां से यहां 1 AU है, तो टोटल कितना हो जाएगा, पहले मुझे ये बताओ। बस यही तो मैं बोल रहा हूं।
2 AU की वैल्यू d कैसे होगी अगर 1 AU ये डिस्टेंस सन और अर्थ का नहीं है? understand the fact, understand the fact. 2 AU is taken as d, क्योंकि आपने पहले यहां से देखा फिर आपने यहां से देखा, तो आपके दो पोजीशन के बीच में, आपके दो पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको d बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मैंने आपको क्या कहा कि अर्थ और सन के बीच का ये जो डायग्रामेटिकली डिस्टेंस होता है, डायमेट्रिकली डिस्टेंस होता है, उसको 1 AU लेते हैं हम लोग, तो 1 AU प्लस 1 AU 2 AU हो जाएगा। आया आपको बात समझ में? ये जनरल नॉलेज है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आदित्य, इज योर डाउट क्लियर आदित्य? ओके ओके। सुनीता आपको समझा हाउ d इज इक्वल टू 2 AU एंड सुनीता डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1 AU। यस सुनीता, यस आई थिंक सुनीता मैंने 1 पार्सेक बोल दिया था क्या आपको गलती से? शायद इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गया क्या? शायद मैंने 1 पार्सेक बोल दिया क्या? सुनीता आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी सुनीता, शायद मैंने बीच में 1 पार्सेक बोल दिया, राइट? हाँ हाँ, अच्छा इसलिए कंफ्यूजन हो गया, सॉरी 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 सॉरी। वापस हम लोग लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1 AU। यस यस, अब मुझे समझा डाउट क्यों आया, अब मुझे समझ गया डाउट क्या है। नहीं नहीं नहीं, मेरे मुंह से गलती से पार्सेक निकल गया। इट इज हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये डायग्रामेटिकली डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी हाउ मच 1 AU। अब सब क्लियर है सब लोग के दिमाग में? अब मुझे समझा डाउट क्यों आया, समझा समझा, अब क्लियर है सब लोग के दिमाग में? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ 1 AU, सन एंड अर्थ 1 AU, टोटल 2 AU। एब्सोल्युटली क्लियर? एनी डाउट्स नाउ? एनी डाउट्स, एनी डाउट्स? एनी मोर डाउट्स? किसी को डाउट है? अब मुझे एक्चुअली मुझे क्लिक हुआ अभी कि शायद मैंने बीच में बोलते बोलते पार्सेक बोल दिया। एयू था, एयू एयू था, एयू। ओके ओके, चलिए चलिए, हर क्वेश्चन में 2 AU लेने का, यस हर क्वेश्चन में 2 AU लेने का। कौन सा डिस्टेंस? अर्थ और सन के बीच में डायग्रामेटिकल वाला डिस्टेंस 2 AU लेने का, ठीक है? ओके। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग कर रहे हैं पैरेलक्स मेथड, ठीक है? अगर मैं पैरेलक्स मेथड में कोई और चीज पढ़ाने लग जाऊंगा, है ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि नहीं होगा? पहले आपने देखा ये पैरेलक्स मेथड ही कितना टफ टॉपिक है कि नहीं है? इट इज अ टफ टॉपिक और नॉट, है कि नहीं? अगर कुछ लोगों ने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया या रेगुलर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना? सो वी विल सी एन न्यूमेरिकल ऑन दैट ऑल्सो, वी विल सी a numerical on that also। every टाइप के ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे, आप प्लीज उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना? बस फिलहाल आज जो हमारा टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यू वांट दैट न्यूमेरिकल, वी विल सॉल्व। आई नो सॉलिड एंगल के ऊपर एक आधा न्यूमेरिकल हो जाएगा, हम वो भी करेंगे, डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट थिंग, इट्स ओके चंद्रप्रभा। बट कैसा हो जाता है कि अगर मैं लेक्चर में आज पैरेलक्स ले रहा हूं और मैं बीच में कुछ और पढ़ाने लग जाऊंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? ओके, यस यस सुचिता, वी विल डू इट, वी विल डू इट, वी विल डू इट। क्रिश, टेक्स्ट बुक में उसका आंसर रेडियंस में है, टेक्स्ट बुक में उसका आंसर रेडियंस में है, अगर आप देख रहे होंगे तो, है ना? मैंने पहले ही बोला ये जो एंगल होता है ना स्टार के साथ वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है? आर्कसेक एक एंगल है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल अपना मुद्दा वो नहीं था, आज अपना मुद्दा ये था कि किस तरह से पैरेलक्स मेथड को इस्तेमाल करके हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है ना?
आर सेक के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करने वाले हैं, उसमें भी हम बताएंगे कि कैसे रेडियन को आर्क सेक में कन्वर्ट करते हैं, 57.297 इंटू 60 इंटू 60 ऐसा मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करते हैं, वो सब हम बात करेंगे। आज के लेक्चर में पैरेलक्स मेथड कैसे हम सॉल्व करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं।